हम सत्संग में क्यों जाते हैं? यह बहुत ही अहम प्रश्न है। इस बार एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान कुछ विशेष अनुभव हुए, जिसका जिक्र मैं आवश्यक समझता हूं। इस अनुभव का संबंध इसी प्रश्न से है कि हम सत्संग में क्यों जाते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो सत्संग में गया हुआ था। उसने अपना कीमती समय भी सत्संग को दिया, साथ ही साथ अपना अर्थधन भी आने जाने के लिए रेल किराए के रूप में खर्च किया। फिर वह वहां से लेकर के क्या आया? यह केवल उस व्यक्ति के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी के लिए विचारणीय विषय है। क्योंकि हम एक मननशील प्राणी हैं और ये मननशीलता हमें आगे बढ़ाती है। सत्संग से आने के बाद जब उस व्यक्ति से कुछ बातें हुई तो हमारा मन थोड़ा दुखी हो गया। वह सत्संग से काफी प्रभावित था, बहुत खुश था, पर कुछ ऐसी भी चीजों को पा लिया था जो उसके अंदर एक कार्बन पैदा कर रहा था। कार्बन हमेशा हमारे योग में बाधा उत्पन्न करता है। आइए आज हम उन बिंदुओं पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे जो हर साधकों को जानना आवश्यक है। शायद इससे किसी का भला हो जाए। पहला बिंदु है सत्संग में कौन लोग जाते हैं, और दूसरा बिंदु है सत्संग में जाने से हमें मिलता क्या है। आइए पहले बिंदु की तरफ चले। सत्संग में कौन लोग जाते हैं? तो सत्संग में मुख्यतः दो तरह के लोग जाते हैं। पहले वो लोग हैं जिन्हें मिशन की तरफ से सत्संग के प्रचार प्रसार के लिए कुछ विशेष जिम्मेवारियां मिली हुई हैं। दूसरे वो लोग हैं जो सत्संगों में अपनी साधना विकसित करने के लिए जाते हैं, अपनी अशांति को शांति में बदलने के लिए जाते हैं। जहां तक मुझे अनुभव हुआ है उसके अनुसार जिन्हें विशेष जिम्मेवारियां मिली हैं, उनके अपेक्षाकृत वह लोग सत्संग का ज्यादा फायदा उठा सकते हैं जिन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। अमूमन यह अक्सर देखने को मिलता है कि हर व्यवस्था में कुछ पक्ष तथा कुछ विपक्ष होता है। जिन्हें विशेष जिम्मेवारियां मिली हैं, उन्हें दोनों पक्षों की बात को सुनना पड़ता है। बातों को सुनना उसकी मजबूरी है। इस क्रम में सुनने वाला कभी कभी सुनाने वाले की गंदगी का शिकार हो जाता है। इस क्रम में कभी कभी कुछ फैसले भी ऐसे हो जाते हैं जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं तथा कुछ का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन वह इससे भाग नहीं सकता। इस तरह उसकी यात्रा थोड़ी कठिन हो जाती है। उसे पुनः अपने आप को सफाई करने में काफी वक्त लगता है। उसकी ऊर्जा अब अनावश्यक रूप से खर्च होती है। जिस ऊर्जा के द्वारा उसे आगे का विकास करना था, अब वह ऊर्जा उसे स्वयं की सफाई में खर्च करनी पड़ती है। लेकिन वो लोग जिन्हें जिम्मेवारियां नहीं मिली है, वह भी गंदगी लेकर के आए तो यह देख करके बड़ा ही दुख होता है। हम सत्संग में इसलिए जाते हैं कि उस सत्संग को अपने घर में ला सके, फिर उस सत्संग की धारा में नित्य डुबकी लगा सके, न कि सत्संग के दौरान फिजूल बातों में अपना कीमती समय गंवाकर अपने आप को गंदा कर ले और फिर उस गंदगी को लेकर के घर में आए।
यहां मैं पूज्य गुरुदेव के जीवन के बारे में आप सबों को बताना चाहता हूं। अपने साधना के दिनों में जब वह सत्संगों में जाया करते थे तो सत्संग की दिनचर्या उनकी अद्भुत थी। वह सत्संग में किसी से बात नहीं करते, विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही 2-4 शब्द बोला करते थे। सत्संग सभा में उन्हें उनके नाम से कोई नहीं जानता था। वास्तव में पूज्य गुरुदेव सत्संग के वातावरण का पूरा लाभ उठाया करते थे। आज हम तो पहले दिन से ही मशहूर होना चाहते हैं और मशहूर होने के क्रम में बहुत कुछ गंवा बैठते हैं, दूसरों के गंदगियों का शिकार हो जाते हैं। उन दिनों पूज्य गुरुदेव का ठहरना ज्यादा से ज्यादा सत्संग पंडाल में ही होता था। सत्संग में जाने के पूर्व घर में बेडिंग तैयार होता, जिसमें एक पतला सा गद्दा, कंबल, बेडशीट तथा अन्य सभी आवश्यक सामान बांधे जाते ताकि सत्संग के दौरान कोई परेशानी न हो। कई बार तो उस बेडिंग को मुझसे ही वो तैयार करवाते थे। इस तरह वह सत्संग के वातावरण का पूरा लाभ उठाते। फिर उन्होंने अपने जीवन में कितना उत्थान किया यह बताने की जरूरत नहीं। आइए आज हम उन बिंदुओं पर भी विचार करें कि सत्संग में हमें मिलता क्या है। हो सकता है आप 1-2 बिंदुओं के बारे में जानते होंगे, पर कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जिन्हें आप नहीं जानते हो, जिन्हें प्रकाश में लाना आवश्यक है। सत्संग में सबसे पहले हमें गुरु की दया से परिचय होता है। गुरु का सत्संग गुरु शक्ति से भरा हुआ होता है, जो हर पल हर क्षण बरसते रहता है। यहां गुरु शक्ति तथा ईश्वरीय शक्ति दोनों एक साथ एकत्रित रहती है। ऐसी अवस्था में सत्संग भंडारे में केवल उपस्थित होते ही साधक उन शक्तियों के प्रभाव में आने लगता है, उन्हें अनुभव करने लगता है। इन शक्तियों के परमाणु उसके हृदय में अनायास ही प्रवेश करने लगते हैं, जो साधक के साधना में सहायक होते हैं। सत्संग में आने का दूसरा फायदा है सुरक्षा। हम जैसे ही शक्ति संपन्न होते हैं, हमारी शक्तियां कैसे सुरक्षित रहें, इसका ज्ञान हमें सत्संग में ही मिलता है। क्योंकि सत्संग में अक्सर चर्चा का विषय यही होता है। ऐसा नहीं है कि आप इन विषयों को नहीं जानते, लेकिन मानव स्वभाव है भूलना। सत्संग इन्हीं चीजों को बार बार याद दिलाता है। इस तरह हम अपने शक्तियों को गलत उपयोग करने से बचते हैं। सत्संग में आने का तीसरा फायदा है सेवा। सत्संग के भंडारों में सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिससे हमारा अहम गलता है। जिस अहम को गलाने के लिए घोर साधना करनी पड़ती है, वह अहम सेवा कार्य से जुड़ते ही अपने घुटने टेक देता है। सत्संग का चौथा फायदा है आंतरिक शांति। सत्संग के भंडारों में शामिल होने से आंतरिक शांति मिलती है। गुरु सत्ता के साथ साथ गुरु महाराज साहब के अनेक भक्त जो कुछ मंच पर विराजमान होते हैं, कुछ भजन तथा वंदना गाने के रूप में उपस्थित होते हैं, तथा कुछ उन्नत साधकों के रूप में सभा में इर्द गिर्द बैठे होते हैं। इस तरह हमारे इर्द गिर्द एक शांति का वातावरण बना रहता है। प्रकृति का नियम है कि हमारे इर्द गिर्द जैसे परमाणु बिखरे होते हैं, वैसे ही परमाणु हमारे अंदर भरते हैं। यह क्रिया बिना प्रयास के ही होती है, इसलिए कोई विशेष ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती।
इसका पता अक्सर सत्संग सभा में नहीं चलता। इसका पता घर आने पर चलता है कि हम सत्संग से क्या चीज लेकर के आए। सत्संग भंडारे का 5वां फायदा है गुरु का प्रकाश। सभा में गुरु के प्रकाश की एक मोटी धार सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। क्या पुराना साधक, क्या नया साधक, सभी एक समान लाभार्थी बनते हैं। इससे हमारी पात्रता सुधरती है। सत्संग भंडारे का 6वां फायदा है मौन आशीर्वाद। सत्संग भंडारे में गुरु शक्ति के अलावे गुरु परंपरा की जितनी भी आत्माएं हैं वह सभी की सभी उपस्थित रहती है, जो अदृश्य रूप में होती है और तहे दिल के साथ सभी को समान रूप से मौन आशीर्वाद देती रहती है। ये आशीर्वाद हमारे जन्मों जन्मों के हिसाब किताब से तथा जाने अनजाने होने वाली गलतियों से माफी दिलवाती है। इनके अलावे और बहुत सारी चीजें सत्संग भंडारे में जाने से प्राप्त होती है। हमारा दायित्व बनता है कि हम जब भी सत्संग भंडारों में जाएं तो इन्हें अपनी झोली में समेटकर अपने घर ले आए। वास्तव में सत्संग का यही प्रसाद है। अब प्रश्न उठता है कि हम ऐसे व्यक्ति के संगत में पड़ गए हों जिसे केवल कमियां ही कमियां दिख रही हो, तो हम क्या करें? तो इसका उपाय है ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें, उससे हट जाएं। अगर आप उससे दूर नहीं हट पा रहे हैं, उसके साथ रहना आपकी मजबूरी है, तो आप एक क्रिया करें। जब भी आप उसके साथ रहें या उसको अपने करीब आता देखें, तो आप उसके तथा अपने बीच अपने गुरु भगवान को खड़ा कर दें। यह ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको कभी भी गंदा नहीं होने देगा, आपको सामने वाले की गंदगी से हमेशा सुरक्षित रखेगा। इस तरह आप चाहें तो उस सत्संग को अपने घर में ला सकते हैं और महीनों दिन सत्संग से मिलने वाले अनुभव का नित्य घर में आनंद ले सकते हैं। जब कुछ दिन के बाद आनंद क्षीण होने लगे तो पुनः सत्संग में जाएं, उस आनंद को घर में खींच करके ले आएं और आनंद लें। इस तरह आप अपनी पात्रता में सुधार ला सकते हैं, अपनी यात्रा आसान तथा शीघ्रगामी बना सकते हैं। ओम शांति।